साथियों, अब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक छात्र नेता है। इनसे खास बातचीत करेंगे। बीते दिनों इनका जो है एक बयान वायरल हो रहा था। उन्होंने जो है मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक लेटर लिखा था टैबलेट वापस वितरण में। क्या कुछ है, पूरा जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएसपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। बीते दिनों आपका जो है एक लेटर वायरल हो रहा था कि आप जो है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को टैबलेट वितरण के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी जी जी, देखिए, अभी हाल ही में सदन चल रहा था। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में जब सदन चल रहा था तो सदन में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सरकार में मंत्री संदीप सिंह जी ने, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्र और शिक्षक का अनुपात समानुपात है। उत्तर प्रदेश के जो समस्त परिषदीय विद्यालय हैं उसमें छात्र और जो है टीचर का अनुपात समानुपात है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी, जब छात्र और टीचर का अनुपात समानुपात है तो आप बीएड क्यों करवा रहे हैं, आप बीटीसी क्यों करवा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि जब तक बच्चे और छात्र का अनुपात समानुपात है तब तक के लिए उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी को बंद कर दिया जाए। जब छात्र और बच्चे का रेशियो जो है बराबर नहीं रहेगा तब आप शिक्षकों की जब नियुक्ति करनी होगी तो फिर आप जो है बीएड और बीटीसी करवाइएगा। टेट सीटेट क्यों करवा रहे हैं? फिर आप 1200 रुपया, 1000 2000 रुपया लेकर के हम लोगों से टेट सीटेट का फॉर्म फिल करवाया जाता है। एमएससी करवाते हैं आप, किस लिए? हम लोग पीजीटी, और आपको एक बात बता दें कि 2021 में टीजीटी पीजीटी का जो है वैकेंसी आई थी, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। 4100 कुछ पद पर टीजीटी पीजीटी की जो है वैकेंसी आई थी। अभी तक उसका एग्जाम नहीं हो पाया है उत्तर प्रदेश में। और मार्च अप्रैल में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराने के लिए योगी सरकार के अधिकारी जो है लगे हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल गाइडलाइन कोई नहीं जारी हुआ है कि मार्च अप्रैल में ये एग्जाम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसी देश में विधायक का चुनाव 6 महीने के अंदर करा लेते हैं आप। अभी आपने देखा हाल ही में इसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, 6 महीने के अंदर विधानसभा का उपचुनाव आप करवा लेते हैं। लेकिन इसी हमारे उत्तर प्रदेश में हम नौजवानों के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र का जो है आप 2-2, 3-3 साल तक एग्जाम ही नहीं करवाते हैं। ये कहां क्या न्याय है? ये एक यक्ष प्रश्न है योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से। आप जो एक छात्र हैं, जो है आप छात्र की बातों को लेकर जो कुछ मांग होती है उस पर धरना देते हैं, उनकी बात को उठाते रहते हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी। उसमें से जो है कुछ सीटें जो है हाई कोर्ट में चली गई थी। जो हाई कोर्ट में सीट चली गई थी, जो अभ्यर्थी थे वो लगातार इको गार्डन में 617 दिन धरना दिए थे। जी। उसके बाद जो है वो मामला फिर हाई कोर्ट गया। उसके बाद उन लोगों की बहाली हुई। अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सही आपने क्वेश्चन किया, और आपने कहा कि 600 से अधिक दिन तक हमारे जो है स्टूडेंट साथी जो है इको गार्डन लखनऊ में धरना देने का काम कर रहे थे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ था, मैंने मुखर होकर के मैंने 3 दिन 15 अगस्त 2022 में जब 15 अगस्त था उस टाइम मैंने जो है वहां पे धरना प्रदर्शन करने का काम किया। लाठियां हम लोगों को ऊपर भाजी गई। हम लोग जो है 8 फीट बाउंड्री को लांघ करके जो है बाहर निकलने का काम हम लोगों ने किया। हमारे कई साथी पे लाठियां मारी गई, हम लोगों के ऊपर लाठियां पड़ी हैं। तो जिस तरीके से आज योगी सरकार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ना जारी करके हमारे छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, यह अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है। और जिस तरीके से ये जो है वहां, अभी मैं बताना चाहता हूं, आप कुंभ में जो है 42,000 करोड़ रुपया आप पानी की तरह फेंक दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिसमें आज मैं आपको बता दूं महज 1 और 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन विद्यालयों में। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं। आपने कुंभ की बात की, कुंभ तो धार्मिक स्थल है, वहां पे जो है
लोग दर्शन करने जाते हैं, दर्शन के एवरेज से जो है वहाँ पैसा लगाया गया है, ना कि पानी की तरह बहाया जा रहा है। बहुत बहुत सही आपने क्वेश्चन किया। आप दर्शन करवाइए, खुद दर्शन करवाइए, लेकिन आप बताइए 6-7 साल से जो आप शिक्षक भर्ती नहीं दे रहे हैं, वो बेचारे जो है हमारे स्टूडेंट साथी, जो हम लोग 10 बाई 10 के रूम में वहीं जो है जेल की तरह से जिंदगी काट रहे हैं, हम युवाओं का क्या होगा? आप कुंभ में 40-42 हजार रुपया बहा रहे हैं, आप बता रहे हैं उनको जो है उनकी महिमा मंडन आप कर रहे हैं। महिमा मंडन आप कीजिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसी प्रदेश में जब बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिसमें जो है 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, स्कूल हैं, तो इन स्कूलों को बंद करने का इनकी सरकार द्वारा क्यों जो है गाइडलाइन जारी किया गया था? महोदय, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो है शिक्षक पर्याप्त हैं। शिक्षक पर्याप्त है? कहाँ शिक्षक पर्याप्त है? सरकार कहती है कि शिक्षक पर्याप्त है, अब हम भर्ती जो है नहीं लेंगे। तो हम भी कह रहे हैं, जब ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि शिक्षक पर्याप्त है, शिक्षक पर्याप्त है, तो आप बीएड बीटीसी फिर क्यों करवा रहे हैं? आप बताइए ना। आप बीएड बीटीसी को बंद कर दीजिए। अभी सीटेट का एग्जाम हुआ, क्यों आप करवा रहे हैं? टेट का एग्जाम क्यों करवा रहे हैं? जब तक अनुपात समानुपात है तब तक के लिए बीएड बीटीसी को बंद कर दीजिए। 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया खर्च करके हम लोग बीएड कर रहे हैं। 50,000 रुपया करके खर्च करके मैं एमएससी किया मैथमेटिक्स से। तो बताइए क्या होगा जब पीजीटी का मैं एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा, वैकेंसी ही नहीं आएगी, तो क्या कर सकता हूं? क्यों इतना पैसा पानी की तरह हम लोगों के गार्जियन के ऊपर इतना प्रेशर है? कर्ज लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े हैं, कहां से कहां पैसा करके हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, कर्ज लेकर के जाते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि कुंभ में जो है पैसा जो है पानी की तरह नहीं बहाया जा रहा है। पानी की तरह कहां बहाया जा रहा है महोदय? आप देख सकते हैं वहां पे विश्व के लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनके इंतजाम में, व्यवस्था में, रहने खाने के लिए भंडारे की व्यवस्था, तमाम प्रकार की व्यवस्था जो है सरकार कर रही है। हम भी आपको बता दें, आपने कहा कि विश्व भर के लोग आएंगे, वहां पे देखेंगे कि इतनी सारी जो है फैसिलिटीज सरकार ने दिया, सरकार ने वहां पे दिया है। आस्था के नाम पे आप खूब महिमा मंडन कर रहे हैं योगी जी की। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि ये शिक्षा के नाम पे जब वहां पे विदेश के लोग आएंगे, तो वही इलाहाबाद धरती पर ये चंदन सिंह पटेल जाएगा। और मैं आपसे आज कह रहा हूं, आपके मीडिया के माध्यम से आपको योगी जी को संदेशा देने का काम कर रहा हूं, 15 से 20 दिन के अंदर यदि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, ऑफिशियल से यदि अगर जारी नहीं हुआ, तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे इलाहाबाद तो जितने भी विश्व भर के लोग आएंगे, जितने भी दार्शनिक आएंगे, वो देखेंगे कि किस तरीके से एक तरफ धर्म के नाम पे पैसा बहाया जा रहा है और एक तरफ बेरोजगार नौजवान किस तरीके से जो है इलाहाबाद की धरती पे जो है प्रदर्शन करने का काम करेंगे। महोदय जी, अभी जो है शिक्षक लाइन की जो है टीम गठित हुई थी, हो सकता है भर्ती आ भी सकती हो, विज्ञापन तो जारी हुआ है। बहुत सही आपने क्वेश्चन किया। 2022 में जब चुनाव हुआ था, 2022 में जब विधानसभा का चुनाव था, तो योगी जी ने उस समय क्या कहा था? उसी इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पे माननीय योगी जी ने कहा था कि हम जल्द ही लाखों पदों पे शिक्षक भर्तियां जो है देंगे। वो कहां गई भर्ती? 2022 में उन्होंने कहा था। तो आप जो है जुमलेबाजी खेलना बंद कीजिए, जुमला आप खेलना बंद कीजिए। आप जो है ऑफिशियल पे जाकर के ठोस कदम उठाइए, बाकायदा गाइडलाइन जारी कीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि प्राइमरी में जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात समानुपात है। 50 बच्चे से यदि जो विद्यालय में जो कम होगा, छात्र कम संख्या होगी, उसको ये मर्ज कर देंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना, इसी भारतवर्ष में तेलंगाना एक ऐसा राज्य है, इसी भारतवर्ष में तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर एक स्टूडेंट के लिए तेलंगाना सरकार वहां पे विद्यालय चलाने का काम करती है। महज एक स्टूडेंट के लिए, रुक जाइए, महज एक स्टूडेंट के लिए। और मैं आपको बता दूं, वो राज्य सरकार वहां पे जो है 12 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने का काम करती है। समझ रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 बच्चों पे एक छात्र दे रहे हैं, और जो है माध्यमिक विद्यालय में आप 35 बच्चों पे एक छात्र, एक शिक्षक दे रहे हैं, 30 बच्चों पे एक शिक्षक दे रहे हैं आप प्राइमरी में, और बेसिक में आप, मिडिल में आप दे रहे हैं 35 बच्चों पे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिसमें 30 बच्चे हैं, 1 से 5 तक क्लासें चलती हैं। आप हमको बताइए, 1-2 टीचर कहां पढ़ा पाएगा?
एक दो टीचर कहाँ पढ़ा पाएगा उसमें? 5-5 घंटे की क्लास होती है, 5 क्लास होती है कि नहीं होती है? एक टीचर एक ही क्लास अटेंड करेगा कि 5 क्लास अटेंड कर पाएगा? जब तेलंगाना सरकार एक बच्चों के लिए स्कूल चला सकती है तो यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं चला सकती? धर्म के नाम पे जो है 40,000 करोड़ रुपया बहाया जा सकता है। कहते हैं जब से बीजेपी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बदलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बदलाव आया है, तभी तो बहुत बदलाव आया है। इसीलिए तो आज देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश का नौजवान आज दर दर की ठोकरें, बेरोजगारी से तंग आकर वो आत्महत्या कर रहा है। और मैं आपको बता दूं जी महोदय जी, आज सबसे बड़ी पीड़ा अगर किसी की है पूरे भारतवर्ष में तो वो एक स्टूडेंट की है, जिसका पिता खेती किसानी करके जो है अपने बेटों को इलाहाबाद और दिल्ली लखनऊ में पढ़ाई करने के लिए भेजता है कि हमारा बेटा जो है एक दिन सर्विस पाएगा तो शायद हमारे घर की दिशा और दशा बदल जाएगी। बहन के हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, बेटे को कर्ज लेकर के 5 से 10,000 रुपया प्रति महीने देना पड़ता है, और सरकारें जो है धर्म के नाम पे हजारों करोड़ों रुपया बहा दे रही हैं। अच्छा महोदय जी, 15 साल से देख रहा हूँ सत्ता में बीजेपी आई है, इसके पहले 70 साल कांग्रेस थी। कांग्रेस क्या कर रही थी? हम कह रहे हैं कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जो कुछ भी किया या कांग्रेस ने नहीं किया हम उसमें नहीं जाना चाहते। नहीं, आप पार्टी की बात करते हैं ना, आप पार्टी की बात करते हैं कि जो है बीजेपी सरकार जब से आई है बहुत सारे विकास हो रहे हैं, तो 70 साल कांग्रेस क्या कर रही थी आप बता? नहीं, हम बिल्कुल बता रहे हैं ना, 70 साल कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जो किया, कांग्रेस ने जनता के मुद्दों पे खरा नहीं उतरा, इसीलिए तो उसको जो है जनता ने सत्ता से बेदखल किया, बीजेपी को लाया। तो इसका मतलब जो कांग्रेस अगर विकास नहीं किया तो बीजेपी विकास नहीं करेगी। आपका विकास तो कर रही है बीजेपी, कौन सा बदलता हुआ भारत नजर आ रहा है, देख लीजिए। कौन सा? सड़क से लेकर सदन तक पूरा बदलता नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं इतना सारा विकास हो रहा है। सड़क ले लीजिए, चाहे जिस विभाग ले लीजिए, विकास हो रहा है। सदन में आज स्थिति यह है महोदय जी, पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, सदन में स्थिति यह है कि आज विपक्ष के विधायक बेचारे बोलने तक नहीं दिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? काहे नहीं बोलने दिया जा रहा है? शिक्षक, इसी शिक्षक भर्ती के मुद्दे पे जब वहां पे कहा गया कि अनुपात समानुपात बराबर है, विपक्ष के नेताओं ने कहा कि आप बताइए कैसे अनुपात समानुपात आपका बराबर है। इन्होंने कहा कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र मिला करके प्राइमरी में जो अनुपात समानुपात होता है वो बराबर है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं और उनके शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप शिक्षकों को, आप जो है शिक्षा मित्रों को शिक्षक मान रहे हैं, और दूसरी तरफ जब उनको वेतन देने की बात आती है तो आप महज 10,000 रुपया क्यों दे रहे हैं? बताइए आप टीचर को 45 से 50,000, 55,000, 60,000 रुपया दे रहे हैं और शिक्षा मित्र को महज 10,000 रुपया दे रहे हैं। क्यों? जब योग्य होंगे तभी तो उनको 45,000 कौन सी गांव से जो है गांव से भर्ती हो गए उनको 45,000 दिया जाएगा। आर्टिकल 21 में लाइफ टू राइट का अधिकार दिया गया है, दैनिक जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। 10,000 में गरिमा पूर्ण तरीके से कौन सा जीवन कौन व्यक्ति जी पाएगा, आप हमें बताइए। दैनिक जीवन में जीने का अधिकार दिया गया है महोदय जी। आप जो है गांव से जो है अपने विद्यालय में गए, वहां पे आप नियुक्त हुए, धीरे धीरे जो है आपको पेमेंट दिया गया, आप जो है 10,000 पे काम करे, सरकार आपको दे रही है। आप योग्य कुछ समझा सरकार ना, सरकार समझी, आप 45,000 की डिमांड कर रहे हैं। इसी भारतवर्ष में प्राइमरी में सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई थी 2008 या 9 में, मायावती जी की गवर्नमेंट थी, ठीक, बहन सुश्री मायावती जी की गवर्नमेंट थी। उस समय पेमेंट उन लोगों का, सफाई कर्मचारियों का 9,000 रुपया था। आज उनका 42 से 45,000 रुपया पेमेंट है सफाई कर्मचारियों की। और वही आप बताइए, एक सफाई कर्मचारी का पेमेंट 42,000 रुपया दे रहे हैं, और इस देश के कर्णधार, इस देश के भगवान कहे जाने वाले इस देश के शिक्षकों को आप 9,000 रुपए में आप बता रहे हैं कि बहुत पेमेंट हो गया उनका। जो 10,000 रुपए में कौन सा घर चलता है, मैं आपको बता, पहले आप बता दीजिए। होगा उसी को दिया जाएगा ना। अरे भैया, योग होगा उसी को नौकरी दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी से कहीं बेटर योग्य है कि शिक्षा में है कि नहीं है, ये बताइए। बेटर है, पहले की बात छोड़ दीजिए, आप वर्तमान की देखिए, सबसे पहली बात तो आप जो है योगी जी की वकालत करना बंद कर दीजिए, या तो आप कह दीजिए कि आप पत्रकारिता कर लीजिए, या फिर कह दीजिए कि हम योगी जी की वकालत करेंगे। वकालत की बात नहीं, सबके लिए, मैं सबका साथी हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे जो हो। दूसरी तरफ योगी जी कहते हैं, योगी जी के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अनुदेशकों को भी ये जो है शिक्षक मान रहे हैं।
तो उनको पेमेंट कितना दे रहे हैं? पेमेंट महज 9,000 रुपया दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब एक तरफ आप उनको शिक्षक मान रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको अन्वेषक का दर्जा दे रहे हैं। ऐसा क्यों? दोयम दर्जे का नागरिक क्यों? अभी तो ट्रांसफर वाला सिस्टम लगा दिए, हो सकता है आगे पेमेंट बढ़ा दें। पेमेंट बढ़ जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो जो है इनको बड़ी अच्छी बात है, मैं सराहना करना चाहता हूँ। ट्रांसफर करने का वो किए कि नहीं, मैं सराहना करना चाहता हूँ। कई सालों से, मैं आपको बता दूं, कई सालों से शिक्षा मित्र हमारे बेचारे अन्वेषक भाई जो है लगातार धरना प्रदर्शन है इको गार्डन लखनऊ में। तब जाकर के आज सरकार ये जो है वो भी महज 18 से 19,000 बनाने का प्रस्ताव अभी बना नहीं है, विचार किया जा रहा है, बना नहीं है। मैंने कहा ना, जिस दिन ऑफिशियल साइट पे ये हो जाएगा कि शिक्षा मित्रों का वेतन 18 से 20 से 22,000 जो भी हो, ऑफिशियल गाइडलाइन जिस दिन जारी हो जाएगी उस दिन मैं पक्का समझूंगा। अभी कैसे समझ लूं? अच्छा, लास्ट वाले आपसे, आपने जो है मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र लिखा था टैबलेट वापसी के लिए, क्या कुछ इसमें हुआ था? जी देखिए, साफ साफ बात है, किसी भी सरकार हो, मैं रेवड़िया लेना पसंद नहीं करूंगा। भारतवर्ष के माननीय सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भी 80 करोड़ जनता को आप कब तक राशन मुफ्त में देंगे? रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करते? क्या रोजगार नहीं देती सरकार? जो योग्य होता है उसको भर्ती लेती है। कितना अगर रोजगार ही यूपी गवर्नमेंट दे रही होती ना भाई साहब, तो आज हिंदी पट्टी के छत बिहार जैसी धरती पे जाकर के जो है रोजगार वहां पे जाकर नौकरी ना करते। शिक्षक भर्ती 3.0 में आप देख लीजिए, इसी प्रतापगढ़ जिले में ना जाने कितने छात्र जो है, अनगिनत छात्र वहां पे हुए हैं।